दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट में ब्लैक और वाइट फंगस के बाद में एक नया फंगस आ चुका है जिसको येलो फंगस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि जो येलो फंगस है ये वाइट और ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, उन दोनों से ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर दोस्तों अभी इस येलो फंगस के ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हों, इस येलो फंगस का अभी सिर्फ एक केस मिला है। जिसमें दोस्तों हुआ क्या था कि गाजियाबाद में एक पेशेंट था जो कि पहले कोरोना से संक्रमित हो चुका था। उसके इलाज के दौरान पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे गए थे। जब डॉक्टर्स ने इस चीज़ का पता लगाया तो उनको अपनी रिपोर्ट्स में येलो फंगस के सिम्टम्स वहाँ पर मिले हैं और गाजियाबाद में ये पहला ऐसा केस है जो कि सामने आया है। ये जो व्यक्ति है जिसका इलाज चल रहा था ये 45 वर्ष एज के हैं और इनमें ही येलो फंगस के संक्रमण पाए गए हैं। साथ ही साथ में ये पहले से डायबिटीज़ से भी संक्रमित थे, डायबिटीज़ से भी पीड़ित थे। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी फंगस हैं, चाहे वो आपका ब्लैक फंगस हो, चाहे वो वाइट फंगस हो, चाहे वो येलो फंगस हो, ये पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं, हर समय हम इनके साथ में हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है वो इससे फाइट कर जाते हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, आप सब भी जानते हैं कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसका जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो एक अलग ही स्टेज पर पहुंच जाता है, वीक हो जाता है। और ऊपर से अगर किसी व्यक्ति को पहले से डायबिटीज़ की शिकायत है और कोरोना संक्रमण भी है तो ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी इतना वीक होता है कि चाहे वो कोई भी फंगस हो, चाहे वो ब्लैक, वाइट या येलो, जब उस व्यक्ति पर अटैक करता है तो इस व्यक्ति का जो शरीर है वो वापस इसको फाइट नहीं कर पाता है। इसी वजह से ये जो फंगस की बीमारी है उन लोगों को ज़्यादा हो रही है जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से जिसको कोरोना नहीं है उसको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपको वो दिक्कत नहीं करेगा। अब ये जो येलो फंगस अभी दोस्तों देखा गया है, इसकी खास बात ये है कि ये जो येलो फंगस है ये एक्चुअल में रेप्टाइल्स में होने वाला फंगस है, जानवरों में होने वाला फंगस है। तो जिस डॉक्टर ने इसके सिम्टम्स एक इंसान के अंदर में देखे थे उनका कहना है कि वो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें कि कोई येलो फंगस किसी जानवर में ना होकर इंसान के अंदर में पाया गया है। अच्छा, ये जो येलो फंगस है इसका नाम क्या है? इसका नाम है म्यूकर स्पेक्टिक्स। म्यूकर स्पेक्ट नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद रखना है इस येलो फंगस बीमारी का नाम है म्यूकर स्पेक्टिक्स। ठीक है। साथ ही साथ में अभी तक इसके जितने भी केसेस हैं वो आपको येलो फंगस आपको छिपकली होगा, गिरगिट हो गया, ऐसे जीवों में जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें पाया जाता था। लेकिन पहला ऐसा केस है जो कि अभी यहाँ पर देखा गया है। और जब ये येलो फंगस किसी रेप्टाइल्स में हो जाता है तो ये मानो रेप्टाइल्स की मौत हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न आता है कि सर इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए। तो इसके सिम्टम्स बड़ी ध्यान से समझना। इसके सिम्टम्स होते हैं, मैं लाइन से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कि आपकी नाक बंद हो जाएगी, आपको नाक बंद की शिकायत होने लगेगी। इसके बाद में शरीर के अंग आपके शून्य पड़ जाएंगे, कभी आपका हाथ, पैर, नाक या कोई भी चीज़ आपकी शून्य पड़ सकती है। शरीर में टूटन और दर्द का महसूस होना, आपके शरीर जॉइंट्स में दिक्कत होना, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, आपका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाना, हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा अचानक से। शरीर के घावों में मवाद आने लगेगा, शरीर में कुपोषण जैसे लक्षण आपको दिखने लगेंगे। और ये जब सभी दिक्कतें आपको दिखने लगें तो आपको येलो फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जितना भी ज़्यादा हो सके अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। कोई भी फंगस आपको इफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है। हम लोगों के चारों तरफ बैक्टीरिया और वायरस तो हर समय होते हैं लेकिन हमारी इम्यूनिटी उनसे लड़ती रहती है। जिसकी इम्यूनिटी वीक हो गई वो उनसे लड़ नहीं पाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी शानदार वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।